गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, गवर्नमेंट आरसी खितान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम यूनिट नंबर 5 है हमारी CS302 की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की। उसका टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इन दो टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ने से पहले हम वर्चुअल फंक्शन हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका एक बार रिवीजन करा देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ वर्चुअल फंक्शन होता क्या है। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, और वर्चुअल फंक्शन ensures that the correct function is called for an object regardless of the type of reference used for function call. ये जनरली फंक्शन को हम जब ओवरराइड करते हैं डिराइव क्लास के अंदर, बेस क्लास के किसी फंक्शन को ओवरराइड करते हैं जब हम डिराइव क्लास में, तब हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं। When you refer to a derived class object using a pointer or a reference to the base class, you can call a virtual function for the object and execute the derived class version for the function. अब हम ये देखते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन में ये भी एक तरह का वर्चुअल फंक्शन ही होता है C++ में, पर इसके लिए हम कोई डेफिनेशन नहीं लिखते, सिर्फ हम इसको डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास के अंदर। A pure virtual function is a virtual function in C++ for which we need not to write any function definition and only we have to declare it. इसे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसे असाइन करते हैं हम 0 से। ये भी हम आगे एग्जांपल में लिखा हुआ देखेंगे। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय असाइनिंग 0 इन द डिक्लेरेशन। प्योर वर्चुअल फंक्शन को ही हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन हैज़ नो बॉडी एट ऑल। इसकी बॉडी नहीं होती है, तो जब आप डिराइव्ड क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। A pure virtual function simply acts as a placeholder that is meant to be redefined by a derived class. ये एक प्लेस होल्डर की जैसे ही काम करता है, जैसा जावा में आपने इंटरफेस देखा है वैसे ही काम करता है ये। जैसा आपकी बेस क्लास होगी उसमें आप इसको एम्प्टी बॉडी छोड़ेंगे, खाली छोड़ना है वर्चुअल फंक्शन को, और इसको डिराइव्ड क्लास के अंदर ही आपको रीडिफाइन करना है। When we add a pure virtual function to our class, we are effectively saying that it is up to the derived classes to implement this function. ये derived classes पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो कुछ फीचर्स आपने देख लिए हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन को ही हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहते हैं। इससे असाइन करना है आपको 0 से। एम्प्टी बॉडी होगी, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की। बेस क्लास में आप चाइल्ड क्लास के अंदर उसका डेफिनेशन लिखेंगे। अब एक बार हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और देखते हैं, फिर इन दोनों का एग्जांपल देखेंगे हम। An abstract class is a class in C++ which have at least one pure virtual function. अगर किसी क्लास के अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होगा ही, उसके साथ साथ उसकी कुछ और नॉर्मल फंक्शंस और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड बट पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कैन बी क्रिएटेड। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे आगे, उन्हीं के थ्रू आपको एक्सेस करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लासेस होती हैं, दे आर मेनली यूज्ड फॉर अपकास्टिंग so that its derived class can use its interface. If an abstract class has derived class, they must implement all pure virtual function or else they will become abstract too. अगर an abstract class has derived class, अगर कोई derived class है abstract class की, तो उसे जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो सब इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो जो डिराइव्ड क्लास है वो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। देखिए, ये क्लास बी बनाई है हमने, हमारी बेस क्लास है, उसके अंदर आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है। वर्चुअल फंक्शन का सिंटेक्स वही, आपको वर्चुअल कीवर्ड लिखना है और आगे फंक्शन का जो भी आप सिग्नेचर जैसा लिख रहे हैं, रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने बनाया है,
तो उसको आपको असाइन कराना है 0 को। तो आपने ये लिखा है वर्चुअल वॉइड s इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लास बनाई है आपने, आपकी डिराइव्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है d जो पब्लिकली इनहेरिट हुई है b बेस क्लास से। अब ये जो वर्चुअल फंक्शन था, प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसकी आपने बॉडी नहीं लिखी है, इसके लिए आप नीचे लिख रहे हैं, आपने नीचे फंक्शन लिखा है void s, ये इसकी डिक्लेरेशन डेफिनेशन लिख रहे हैं आप नीचे। डिक्लेरेशन तो बेस क्लास में दिया हुआ ही है, डिक्लेरेशन डेफिनेशन नीचे लिख रहे हैं डिराइव क्लास के अंदर, और आपने यहाँ सी आउट स्टेटमेंट लिखा है एक वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। तो आपने इसको डिक्लेयर तो ऊपर बेस क्लास में किया है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है इसलिए आपने इसको 0 से असाइन किया है, एम्प्टी बॉडी है, और नीचे इसको डिराइव्ड क्लास के अंदर आपने इसको रीडिफाइन किया है। आपने इसकी बॉडी यहाँ लिखी है नीचे जाके डिराइव्ड क्लास में। अब मेन क्लास के अंदर आप देखें, आपने बी क्लास का एक पॉइंटर बनाया है, डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और बी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ DOBJ। आपने बी के अंदर, पॉइंटर बी के अंदर एड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास पास किया है। अब आप कॉल कर रहे हैं बी के थ्रू फंक्शन एस को, तो ये जो फंक्शन है ये वर्चुअल फंक्शन कॉल, प्योर वर्चुअल फंक्शन कॉल होगा। और ये जो लास्ट लाइन आपने प्रिंट करी, लास्ट स्टेटमेंट सी आउट में लिखा हुआ है वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास, ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर प्रिंट होगा। तो वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन तो आपको पता चली गया, जिसमें आपने इक्वल्स टू 0 लगवाया है वर्चुअल फंक्शन के आगे, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है क्योंकि उसकी बॉडी भी नहीं लिखी है आपने। और ये जिस क्लास में लिखा गया है प्योर वर्चुअल फंक्शन क्लास बी, इस क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंटर बना सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं उसका, ऑब्जेक्ट बनाने की आपको नीड नहीं है, उसकी इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे उसे आप। और अगर कोई क्लास डी, आपको ये कहा मैंने कि अगर कोई डिराइव्ड क्लास है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन नहीं, डिक्लेरेशन उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेगी तो वो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। बट इस एग्जांपल में ऐसा नहीं है क्योंकि क्लास डी ने उसकी डेफिनेशन लिख दी है नीचे, इसलिए ये क्लास डी यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। क्लास बी हमारी इस एग्जांपल में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, होपफुली आपको समझ आ गया होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है।